in association with CSP Foods. क्रिसमस को लेकर खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। हमारे दफ्तर में भी सबको अपने अपने सीक्रेट सांता से बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मिल चुके हैं। मतलब फुल ऑन सेलिब्रेशन जारी है। आपको क्या गिफ्ट मिला कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दें। नहीं मिला अभी तक तो हम दुआ करते हैं जल्द मिल जाए। खैर, हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है। भारत में तो ईसाइयों की आबादी कुल 2.3% है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद ईसाईयत मानने वालों की ही है। कितनी? करीब 220 करोड़, यानी दुनिया के 4 में से 1 व्यक्ति ईसाई है। ऐसे में दुनिया भर में क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्योहार है। आज की प्रचलित मान्यता यही है कि क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्मदिन होता है, लेकिन इतिहास में जाएंगे तो ये मान्यता गलत साबित होगी। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन नहीं होता। चौंक गए? हम भी चौंके थे, इसलिए ये एपिसोड लेकर आए हैं ताकि हर प्रकार का कंफ्यूजन दूर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि क्रिसमस मनना शुरू कैसे हुआ। मान्यताओं को लेकर अलग अलग नजरिए बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर अगले 800 सालों तक यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में ईसाईयत और पैगनिज्म के बीच भयंकर विवाद चला। और ये कोई परामर्श या संवाद नहीं था, खूनी विवाद था जिसमें न जाने कितने लोगों की जानें गईं। पैगनिज्म है क्या, ये भी जानिए। ईसा के आने से पहले पैगन्स थे। पैगन्स मानते थे कि प्रकृति पवित्र है और हमारे आसपास की दुनिया में जन्म, विकास और मृत्यु का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। वैसे तो अलग अलग कबीलों की अलग अलग मान्यताएं थी, लेकिन सब में प्रकृति आस्था का स्रोत थी। कोई सूरज को पूजता था, कोई पत्थर, कोई पेड़। फिर आए ईसा मसीह, ईश्वर एक है का कॉन्सेप्ट आ गया। ईसा मसीह की शिक्षाओं को लोग मानने लगे। बहुत सारे लोगों पर ये मान्यताएं थोपी गईं और इसी पर विवाद चला। 800 सालों तक चलता रहा। दोनों पक्षों के लोग लड़े, लोग मारे गए, लेकिन क्रिसमस की जड़ें दोनों मान्यताओं के इतिहास का समुच्चय हैं, एक इकट्ठा रूप है। क्रिसमस का रिवाज शुरू हुआ 336 एडी में रोमन राजा कॉन्स्टेंटीन के राज में। क्रिसमस की जड़ में पेगन कल्चर भी है और रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी भी। रोमन्स दिसंबर महीने में 2 जश्न मनाते थे। पहला था सैटर्नलिया, 2 हफ्ते का ये उत्सव था जो उनके कृषि देवता सैटर्न के सम्मान में होता था। और 25 दिसंबर को रोमन्स अपने सूर्य देवता मित्रा के जन्म का जश्न भी मनाते थे। पैगन्स का कनेक्शन ऐसा है कि दिसंबर में सबसे काली रातें आती थी, तो पैगन्स अंधेरा मिटाने के लिए आग और मोमबत्ती जलाते थे। फिर रोमन्स ने भी इस परंपरा को अपने उत्सव में शामिल कर लिया। जैसे जैसे ईसाईयत पूरे यूरोप में फैली, पैगन रीति रिवाज खत्म होने लगे, क्योंकि कोई भी जीसस की असल जन्मतिथि नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर को ही उनके जन्मदिन की डेट बना दी। एक बहुत ही शुरुआती ईसाई परंपरा के मुताबिक 25 मार्च को ईसा मसीह की मां मैरी को बताया गया था कि वो एक बहुत ही खास बच्चे को जन्म देने वाली हैं। और 25 मार्च के 9 महीने बाद आता है 25 दिसंबर। कुछ ईसाई मान्यताओं के हिसाब से 25 मार्च वो दिन भी है जिस दिन दुनिया बनी थी, इसलिए आज भी क्रिश्चियनिटी में 25 मार्च एक अहम दिन है। लेकिन ये कोई पुख्ता दावा नहीं है कि 25 दिसंबर ही क्यों। कई मान्यताएं हैं, कई किंवदंतियां। कुल मामला कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा टाइप है। पेगनों और क्रिश्चियनों का विवाद आपको बता दिया। बावजूद इसके आज जिस शक्ल में क्रिसमस मनाया जाता है उसमें दोनों कल्चर्स का मिक्स है। क्रिसमस ट्री की जड़ें पेगन कल्चर से हैं। उत्तरी यूरोप के जर्मन पेगन ट्राइब्स मोमबत्तियों और सूखे फलों से अपने भगवान की पूजा में पेड़ों को सजाते थे। दिसंबर के ठंडे और अंधेरे दिनों में पेगन्स के लिए बड़े ऊंचे पेड़ का महत्व था। वो मानते थे कि पेड़ों में एक अलग किस्म की शक्ति है। रोमन्स भी सैटर्नलिया समारोह के समय अपने मंदिरों को देवदार के पेड़ों से सजाते थे, लेकिन ये पेगन से बहुत बाद की बात है। अब थोड़ा सा सांता क्लॉज के बारे में भी जान लेते हैं। सांता क्लॉज वाली परंपरा रोमन्स की तरफ से है। इसकी जड़ें जाती हैं तुर्की में। 3री सदी में तुर्की में एक संत हुए सेंट निकोलस। वो एक चर्च में बिशप थे और अपने विश्वास के लिए उन्हें उत्पीड़ित किया गया, जेल में डाला गया। वो एक धनी परिवार से थे और गरीबों और वंचितों के लिए अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। जब वो गुजर गए तो उनकी मौत के दिन को सेंट निकोलस दिन के रूप में याद किया गया। जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग यूरोपीय संस्कृतियों ने सेंट निकोलस के अलग अलग वर्जन्स अपना लिए। मसलन स्विस और जर्मन कल्चर में अच्छे बच्चों को तोहफा देने का चलन चला। इंग्लैंड में से फादर क्रिसमस और फ्रांस में पेरे नोएल नाम से जाना गया। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लोरेन, फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में उन्हें सेंटा क्लॉज नाम से प्रचलित किया गया। क्लॉज शब्द निकोलस से बना है, यहीं से सांता क्लॉज आता है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी सोम। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।
अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो आपकी है बारी। मौके पर दिखाइए ज्ञान, मौके पर जीतिए इनाम। बस सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे ललन टॉप क्विज खेलने का करना है काम।